औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद फ़ारूक है और मैं आपको शार्ट हैंड का कोर्स करवा रहा हूँ। पहले लेक्चर में मैंने शार्ट हैंड का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और शार्ट हैंड की कुछ बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज हम शार्ट हैंड का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको शॉर्ट हैंड के पहले 6 कॉन्सोनेंट पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़े, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर या हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। एंड में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो शॉर्ट हैंड का कोर्स करना चाहते हैं और अपने घर में बैठकर फ्री ऑफ कास्ट शॉर्ट हैंड का कोर्स करना चाहते हैं। उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकें। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। मेरा नाम खालिद फ़ारूक है। मैं आप सबको अपने डिजिटल कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है और जो मैंने पहले लेक्चर में आपको शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन दिया है, शॉर्ट हैंड की कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बताई हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पहले लेक्चर में समझ नहीं आई तो आप मुझे बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। पहले 6 कॉन्सोनेंट, शॉर्ट हैंड के पहले 6 कॉन्सोनेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 है दी फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स। अगर हम बुक के ऊपर दी हुई वर्डिंग को पढ़ें तो उसको ट्रांसलेट करें तो हमें कुछ इस तरह समझ आएगा कि इंग्लिश के अल्फाज की आवाज़ जो हम सुनते हैं उसको पिटमैन शॉर्ट हैंड में तकसीम किया गया है 3 चीज़ों में, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हैं। शॉर्ट हैंड की बुनियादी चीज़ें वही बुक भी कह रही है कि शॉर्ट हैंड में जो हम इंग्लिश के वर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं उनको तकसीम किया गया है 3 हिस्सों में। नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स, नंबर 2 वावल्स, नंबर 3 डिप्थॉन्ग्स। शॉर्ट हैंड में टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, 12 वावल्स हैं और 4 डिप्थॉन्ग्स हैं। इन तमाम आवाज़ों को जाहिर करने के लिए शॉर्ट हैंड में एक साइन इस्तेमाल किया जाता है। हर आवाज़ का एक साइन होता है। उस साइन को या उस अलामत को
हम स्ट्रोक कहेंगे या आउटलाइन कहेंगे? आउटलाइन या स्ट्रोक। जो भी इंग्लिश की आवाज़ हम सुनते हैं, इंग्लिश के वर्ड की आवाज़ हम सुनते हैं, उसको शॉर्ट हैंड में एक अलामत के साथ ज़ाहिर किया जाता है। उस अलामत को आउटलाइन या स्ट्रोक कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। पहले नंबर पे है पी। बुक के ऊपर आप देखें तो पहले नंबर पे है पी, दूसरे नंबर पे है बी, तीसरे नंबर पे है टी, चौथे नंबर पे है डी, पांचवें नंबर पे है सी एच यानी कि चे, छठे नंबर पे है जे। ये लेटर्स हैं, इंग्लिश के लेटर्स हैं। इनको शॉर्ट हैंड की ज़ुबान में कॉन्सोनेंट कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि जिस तरह इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के लिए हमें ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत होती है, और उर्दू ज़ुबान को सीखने के लिए अलिफ बे जीम दाल यानी कि अबजद हरूफ तहज्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरह शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो पहले 6 कॉन्सोनेंट मैंने आपके सामने अभी बोले हैं, पी, बी, टी, डी, चे, जे। ये पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं शॉर्ट हैंड के। इनको फर्स्ट 6 डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। फर्स्ट 6 डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है, और इनको फर्स्ट 6 स्ट्रेट स्ट्रोक्स भी कहा जाता है। कॉन्सोनेंट और स्ट्रोक शॉर्ट हैंड में एक ही चीज़ का नाम है। एक ही चीज़ के दो नाम हैं, कॉन्सोनेंट और स्ट्रोक। अब मैंने अभी आपके सामने 2 चीज़ें बोली हैं, डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट। तो हम इसको देख लेते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रेट। बुक आपके सामने होगी। जो लेटर हमने पहला लेटर बोला था, कॉन्सोनेंट बोला पी, उसके सामने एक कॉलम दिया हुआ है साइन का यानी कि अलामत का। पी के सामने जो अलामत दी हुई है वो पी की आउटलाइन है शॉर्ट हैंड की ज़ुबान में। तो उस अलामत के साथ या उस आउटलाइन के साथ एक छोटा सा तीर बना हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ। वो तीर उस कॉन्सोनेंट की, उस आउटलाइन की, उस स्ट्रोक की डायरेक्शन जाहिर कर रहा है। यानी कि वो तीर ये बता रहा है कि आपने इस आउटलाइन को ऊपर से नीचे की जानब राइट करना है। समझ आ गया? तो इसलिए इनको फर्स्ट 6 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स भी कहते हैं। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की जानब। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला है। तो हमने नीचे से ऊपर नहीं जाना बल्कि ऊपर से नीचे की जानब लिखना है। पी, पी लेटर को आउटलाइन जब बना के लिखेंगे तो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा करके, कोई उसमें कर्व नहीं होगी, कोई उसमें टेढ़ापन नहीं होगा, बिल्कुल सीधा लिखेंगे ऊपर से नीचे की जानब यानी कि डाउनवर्ड। इस तरह, इस डायरेक्शन में लिखेंगे। अब आते हैं
इन लेटर्स को अगर गौर से देखें और उनकी आउटलाइंस को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में हैं, पेयर्स की शक्ल में हैं, यानी कि जोड़ों की शक्ल में हैं, जोड़े बने हुए हैं। पी और बी की आउटलाइन एक जैसी है, टी और डी की आउटलाइन एक जैसी है, जे और जे की आउटलाइन एक जैसी है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, इनके साउंड का फर्क है और आउटलाइन की बनावट का फर्क है। जस्ट इनके साउंड का फर्क है और इनकी बनावट का फर्क है। साउंड अगर हम देखें तो अगर हम पी को प्रोनाउंसिएट करते हैं, पी को प्रोनाउंस करते हैं, तो पी की प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चलता है कि पी की आवाज़ एक लाइट आवाज़ है, यानी कि हल्की सी आवाज़ है। पी बिल्कुल हल्की आवाज़ है। इसी तरह बी को अगर हम प्रोनाउंस करें तो हमें पता चलेगा कि बी एक हैवी आवाज़ है, हैवी साउंड है। तो इन पेयर्स में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक आउटलाइन लाइट होगी, एक आउटलाइन हैवी होगी। यानी कि जब हम इन कॉन्सोनेंट्स को अलामत की शक्ल में या आउटलाइन की शक्ल में लिखेंगे तो एक आउटलाइन हम लाइट लिखेंगे, एक हैवी लिखेंगे। अब लाइट कौन सी लिखेंगे और हैवी कौन सी लिखेंगे तो वो हमें पता चलेगा उस कॉन्सोनेंट की या उस लेटर की आवाज़ से या उसके साउंड से। यानी कि पी एक लाइट आवाज़ है तो इसकी आउटलाइन हम लाइट लिखेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे की जानब लाइट, थोड़ी सी झुकी हुई। बी जो है वो एक हैवी आवाज़ दे रही है, तो अब हमें पता चल रहा है कि हम इसको हैवी लिखेंगे। पी को हमने लाइट लिखा, बी को हम हैवी लिखेंगे। बी, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जब आपने हैवी करने के लिए अपनी पेंसिल को दबाना है तो आपने इतना दबाना है कि आपकी पेंसिल का सिक्का ना टूटे। आपने उसको इतना नहीं दबा देना कि आपकी पेंसिल का सिक्का ही टूट जाए। मैंने आपको पहले 6 कॉन्सोनेंट्स बताए, पी, बी, टी, डी, जे एंड जे। मैंने आपको बताया कि ये पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं शॉर्ट हैंड के। इनको डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है, इनको डाउनवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स भी कहा जाता है। डाउनवर्ड का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वो इनकी डायरेक्शन से इनका नाम रखा गया है डाउनवर्ड, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की जानब लिखे जाते हैं। स्ट्रेट का मतलब ये है कि इनकी आउटलाइन में किसी किस्म का कोई मोड़ नहीं है, कोई कर्व नहीं है, कहीं से इनकी आउटलाइन मुड़ी हुई नहीं है या किसी किस्म का उसमें कोई निशान नहीं है, बिल्कुल वो सीधा लिखा जाता है उनको। तो तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये पेयर्स की शक्ल में हैं, यानी कि ये टोटल 6 कॉन्सोनेंट्स हैं तो इनके पेयर्स कितने बने? 3। पी और बी का एक पेयर बन गया, टी और डी का दूसरा पेयर, जे और जे का तीसरा पेयर। आगे मैंने आपको बताया है कि इनकी जो साउंड है या इनकी जो आवाज़ है वो एक आउटलाइन की लाइट है, एक की हैवी है। वो हमें पता चलेगा
उस कॉन्सोनेंट को या उस लेटर को प्रोनाउंस करके। जैसे पी ये लाइट आवाज़ है, बी ये थोड़ी सी भारी आवाज़ है यानी कि हैवी आवाज़ है, टी ये लाइट आवाज़ है, डी ये थोड़ी सी भारी है, चे ये लाइट है, जे ये हैवी है। सॉरी। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चलेगा कि किस आउटलाइन को मैंने लाइट लिखना है और किस आउटलाइन को मैंने हैवी लिखना है। लाइट यानी कि पतला लिखना है, पेंसिल को दबा के नहीं लिखना। हैवी यानी कि भारी लिखना है, पेंसिल को दबा के लिखना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पेंसिल को आपने इतना दबाना है कि आपकी पेंसिल का सिक्का ना टूटे, इतना नहीं दबा देना कि आपकी पेंसिल का सिक्का ही टूट जाए। तो अब हम अपने कॉन्सोनेंट्स की आउटलाइंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पी लिखेंगे। एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि जो लेटर या जिस भी लेटर की हम आउटलाइन लिखेंगे उस लेटर की आवाज़ को या उस लेटर को हम प्रोनाउंसिएट भी करते रहेंगे साथ साथ, मतलब साथ साथ उसको बोलते रहेंगे। चलते हैं कॉपी की तरफ और लिखना स्टार्ट करते हैं। पी 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 पी। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने आउटलाइन को इतनी बार लिखना है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस लिख लिख के इतनी बार करनी है कि आपको वो आउटलाइन ज़हन नशीन हो जाए, कि आपको लगे कि अब ये आउटलाइन मेरे ज़हन में बैठ गई है, अब ये मुझे कभी नहीं भूलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर कॉन्सोनेंट का कम से कम ये जो कॉपी का एक पेज है ये लाजमी तौर पे लिखें। कैसे? पी 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 पी। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला जो मैं बताना चाह रहा था लेकिन फिर भूल गया, वो अब आपको बता देता हूँ कि इस आउटलाइन का साइज़ क्या होगा। यानी कि हम इस आउटलाइन को जब लिखेंगे तो इसका साइज़ क्या रखेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आपने इसको राइट करना है आगे चल के, जब आप स्पीड लिखेंगे इसकी, तो आपने आउटलाइन को स्पीडी लिखना है। तो बाद में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको आउटलाइन के साइज़ से ही पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा था। वो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़हन नशीन होता रहेगा, लेकिन साइज़ का आपने ज़हन में रखना है। एक सादा सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इसके दरमियान वाले हिस्से में हमने अपनी आउटलाइन लिखनी है। तो इस हिस्से को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, इस लाइन से इस लाइन तक 4 हिस्से बनाएं, तो इतने इतने बनते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, और यहाँ से इस लाइन के जहाँ पे लाइन शुरू हो रही है या डॉट मैंने लगाया है, यहाँ पे चौथा हिस्सा। तो आउटलाइन अब जब हमने लिखनी है तो हमने इन 2 लाइनों के दरमियान का जो 4 हिस्से हैं उनमें से पहला हिस्सा छोड़ देना है, और दूसरा हिस्सा जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से हमने अपनी आउटलाइन लिखनी शुरू करनी है। ऐसे पी 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 पी। इसी तरह बी 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 बी। साइज़ का क्यों ख्याल रखना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम आउटलाइन को इतना बड़ा लिख देंगे या बिल्कुल छोटा लिख देंगे तो हमें जब ट्रांसलेट करनी होगी हमने, तो उस टाइम हमें बड़ी परेशानी का सामना होगा। हमें पता नहीं चलेगा कि मैंने ये क्या लिखा था या किस चीज़ की आउटलाइन लिखी थी, ये मैंने किस चीज़ की आउटलाइन लिखी थी। तो ये चीज़ हमें बहुत परेशान करेगी। तो
तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें आउटलाइन के साइज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आउटलाइन के साइज का ख्याल हमें ज़हन नशीन हो जाएगा कैसे, इन आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर करके। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कम से कम एक कॉन्सोनेंट की इतनी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इस कॉपी का एक पेज लाजमी तौर पर आपने हर कॉन्सोनेंट को कॉपी के एक पेज तक प्रैक्टिस करना है। पी 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 इस तरह लिखते जाना, पी 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 साथ बोलते जाना है। यहाँ तक आपने एक पेज मुकम्मल करना है हर कॉन्सोनेंट का। आगे बी, फिर नेक्स्ट पेज जो आपने बी का लिखना है, बी 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 बी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने टी। अब पी और बी की आउटलाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन थी क्या, स्ट्रेट थी। अब टी और डी हम देखेंगे। टी की आउटलाइन उसकी आवाज़ के मुताबिक अगर हम देखें तो टी एक लाइट साउंड दे रही है, तो इसकी आउटलाइन बिल्कुल सीधी लिखी जाएगी, ना वो लेफ्ट पे झुकी होगी ना वो राइट पे झुकी होगी, बिल्कुल सीधी लाइन के दरमियान में ऊपर का चौथा हिस्सा छोड़ के हम शुरू करेंगे अपनी आउटलाइन और लाइन के ऊपर ला के ख़त्म कर देंगे। टी 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 टी। अब डी। अब डी का आपने पूरा पेज प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट डी। डी हैवी साउंड दे रहा है, तो इसको हम भारी करके लिखेंगे, यानी कि पेंसिल दबा के लिखेंगे। डी 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 डी। नेक्स्ट सी एच, इसको चे बोलते हैं, शॉर्ट हैंड में चे बोलते हैं। ये चे लाइट साउंड दे रहा है, तो इसको पी को हमने लेफ्ट साइड पे झुका के लिखा था, चे जो है वो पी की उलट साइड पे झुकाएंगे, यानी कि राइट साइड पे झुकाएंगे, ज़्यादा नहीं झुका देना, ऐसे चे 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 चे। इसी तरह जे 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 जे। आपने इन 6 के 6 कॉन्सोनेंट्स को 6 पेजेस पे प्रैक्टिस करना है, यानी कि हर कॉन्सोनेंट का एक पेज लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करना है। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ज़हन थोड़ा सा बन जाए नेक्स्ट लेक्चर के हवाले से। वो ये है कि इन कॉन्सोनेंट्स की या इन आउटलाइंस की प्लेसेस कितनी हैं। प्लेसेस जो है वो आगे चल के हमें इस्तेमाल करनी होंगी, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा वावल के हवाले से होगा। तो वावल का जो इस्तेमाल होगा आउटलाइन के साथ, वो उसकी प्लेसेस के हवाले से होगा, यानी कि आउटलाइन की प्लेसेस के मुताबिक हम वावल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आउटलाइन की प्लेसेस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। ये मैं एक आउटलाइन लिख रहा हूँ पी। अगर हम प्लेसेस के हवाले से इस आउटलाइन को डिवाइड करें तो टोटल जो है शॉर्ट हैंड में आउटलाइन की 3 प्लेसेस होती हैं। इस आउटलाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो पहला निशान मैंने लगाया है ये होता है आउटलाइन की फर्स्ट प्लेस। दूसरा निशान जहाँ पे लगाया ये सेकंड प्लेस।
तीसरा निशान जहाँ पे मैंने लगाया है वो है थर्ड प्लेस। वावल का इस्तेमाल हम प्लेसेस के मुताबिक ही करेंगे। वावल जो है वो 12 वावल है शॉर्ट हैंड में, तो वो प्लेसेस के हवाले से ही डिवाइड किए गए हैं। 4 फर्स्ट प्लेस हैं, 4 सेकंड प्लेस हैं और 4 जो हैं वो थर्ड प्लेस हैं। उन वावल्स का इस्तेमाल हम प्लेसेस के मुताबिक करेंगे, यानी कि आउटलाइन की प्लेस के मुताबिक करेंगे, और उस वावल को इस्तेमाल हम या तो आउटलाइन से पहले करेंगे या आउटलाइन के बाद करेंगे। पहले मतलब बिफोर, बाद मतलब आफ्टर। बिफोर द आउटलाइन, आफ्टर द आउटलाइन, ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ आउटलाइन, ऑन द सेकंड प्लेस ऑफ आउटलाइन, ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ आउटलाइन। तो ये सारी चीज़ें हम वावल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा अगला लेक्चर वावल का ही है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आपका ज़हन वावल के हवाले से तैयार हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर वावल का होगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने आपको प्लेसेस का बताया है और बिफोर का और आफ्टर का बताया है। आज के लेक्चर में इतना ही। एंड पे मैं फिर आपको कहूँगा कि आपने इन 6 कॉन्सोनेंट्स को कम अज़ कम एक पेज लाजमी लिखना है। इन 6 कॉन्सोनेंट्स की कम अज़ कम 6 पेजेस पे प्रैक्टिस करनी है। हर कॉन्सोनेंट को एक पेज के ऊपर मुकम्मल प्रैक्टिस करना है। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नया आने वाला लेक्चर या हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अपने उन दोस्तों के साथ या उन फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो का लिंक शेयर करें, मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, जो घर बैठकर मुफ्त में शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी हमारे इस कोर्स का हिस्सा बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इस लेक्चर में आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या वीडियो के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपने मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर ले लेना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप में शॉर्ट हैंड के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझे कह के उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वो ग्रुप मैंने शॉर्ट हैंड के इन लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए या कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आती तो वो पूछने के लिए बनाया है। मेल और फीमेल के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। फीमेल वाले ग्रुप में ऐड होंगी, मेल वाले ग्रुप में ऐड होंगे। तो फीमेल बिला झिझक या बिला किसी परेशानी के ग्रुप में ऐड हो सकती हैं। इंशाल्लाह उनकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा और उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे साथ तावन कीजिएगा, क्योंकि मुझे रिवार्ड में आपसे जस्ट एक आपका लाइक, एक आपका कमेंट और एक आपका शेयर और एक आपका सब्सक्राइब चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे और मेरे साथ पूरा तावन करेंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।